आगे देखिए क़ुरान, हमारा अगला मसला नंबर 458 में कह रहे हैं कि अगर पानी वज़ू और गुस्ल के लिए काफ़ी ना हो, यानी कि जो उसने जिस पानी से उसने गुस्ल या वज़ू करना है वो काफ़ी नहीं है उसके लिए, गुस्ल या वज़ू के लिए, और तकरीबन इतना हो कि इससे गुस्ल कर सके, तो ज़रूरी है कि सिर्फ गुस्ल करे, और बेहतर यह है कि वज़ू के बदले तयम्मुम करे। और अगर पानी सिर्फ वज़ू के लिए काफ़ी हो और इतना ना हो कि इससे गुस्ल किया जा सके, तो बेहतर है कि वज़ू ही कर ले और गुस्ल के बदले तयम्मुम करना ज़रूरी है। और अगर दोनों में से किसी के लिए भी पानी ना हो, तो गुस्ल के बदले तयम्मुम करना ज़रूरी है, और बेहतर यह है कि वज़ू के बदले भी तयम्मुम करें, यानी 2 तयम्मुम वाजिब हो जाएंगे, उसके ऊपर 2 करें। वैसे तो इन्होंने यानी बोला कि वज़ू नहीं करना है अपने, गुस्ल डायरेक्टली आप गुस्ल भी काफ़ी है, लेकिन अगर वज़ू करना चाहे तो वज़ू के लिए अब पानी नहीं है तो वो तयम्मुम करेगी, और गुस्ल के लिए भी पानी नहीं है तभी वो तयम्मुम करेगी। 2 तयम्मुम उसने करने हैं। तयम्मुम का तरीका इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे ही ये हज के अहकामात ख़त्म होंगे तो वो तयम्मुम का भी आगे आएगा इंशाल्लाह, फिर पढ़ेंगे हम तयम्मुम कैसे करते हैं। आगे देखिए 459 में कह रहे हैं कि जो नमाज़ें औरत ने हैज़ की हालत में ना पढ़ी हों उनकी कज़ा नहीं है, लेकिन रोज़े रमज़ान के वो रोज़े जो हैज़ की हालत में ना रखे हों ज़रूरी है उनकी कज़ा करें। और इस तरह एहतियात लाजिम की बिना पर जो रोज़े मन्नत की वजह से मुअय्यन दोनों में वाजिब हुए थे, यानी उसने मन्नत के रोज़े माने हुए थे कि मैं मुशख़्ख़स किया था, उसने मेंशन किया था कि मैं इन दिनों में लाज़मी मन्नत का रोज़ा रखूँगी, उन दिनों में उसको पीरियड्स हो गए, तो अब वो क्या करे, तो वो अब उस पे तो वाजिब नहीं ना रहा रोज़ा, तो वो मन्नत के रोज़े भी जो उसके ऊपर मुअय्यन उस दिनों के लिए उसने वाजिब किए थे अपने ऊपर, वो भी उसने हैज़ की हालत में वो जो है वो फिर उस दिनों के बाद फ़ौरन रखेगी, फ़ौरन। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो रोज़े मन्नत की वजह से मुअय्यन दिनों में वाजिब हुए हों और इसने हैज़ की हालत में वो रोज़े ना रखे हों, तो ज़रूरी है कि उनकी कज़ा करे। कब करनी है कि जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो जाए फ़ौरन आप उसकी कज़ा करें, कज़ा होगी। ठीक है, उस टाइम तो वो वाजिब थे, लेकिन वाजिब आपका उस टाइम नहीं हो सकता था क्योंकि आप हैज़ की हालत में थी, तो इसलिए अब क्या फ़रीज़ा बनता है कि फ़ौरन आप उसके बाद रखें, हैज़ के हालत के बाद कज़ा करके रखें। 460 में कह रहे हैं कि जब नमाज का वक्त आ जाए और औरत को मालूम हो कि अगर वो नमाज पढ़ने में देर करेगी तो हैज़ हो जाएगा, यानी उसे पता है कि आज मेरा ये दिन है, आज मुझे पीरियड्स होती हैं, आज तारीख मेरी वही है, यानी उसको तारीख मुशख़्ख़स उसने की हुई है, तो क्या करेगी वो अगर नमाज़ पढ़ने में वो देर करेगी तो हैज़ हो जाएगा, पीरियड्स हो जाएंगे, तो ज़रूरी है कि वो फ़ौरन नमाज़ पढ़ ले ताकि उसको यानी उसकी वो नमाज़ हो जाए। और अगर उसे फ़कत एहतमाल हो कि नमाज में ताख़ीर करने, यानी उसको थोड़ा थोड़ा शक हो कि नहीं नहीं अभी नहीं होंगे, शायद अगली नमाज के टाइम हो जाए, यानी वो एहतमाल हो, तो नमाज में ताख़ीर करने से वो हैज़ हो जाएगी, तब भी एहतियात लाज़िम पे यही हुक्म है कि वो नमाज़ पढ़ ले, एहतमाल हो तब भी नमाज़ पढ़ लेगी। 461 में कह रहे हैं कि अगर औरत नमाज़ पढ़ने में ताख़ीर करे और अव्वल वक्त में उसे इतना वक्त गुजर जाए जिसमें एक नमाज तमाम मुकद्दमात जैसे कि पाक लिबास का इंतज़ाम और वज़ू के साथ अंजाम दी जा सके, और फिर उसे हैज़ आ जाए, तो इसकी नमाज कज़ा इस औरत पे वाजिब हो जाएगी, यानी उसने जानबूझ के उसने ताख़ीर की, तो उस पर वो जो नमाज है उसकी कज़ा वाजिब हो जाएगी। बल्कि अगर वक्त आने के बाद इतना वक्त गुजरा हो कि एक नमाज वज़ू या गुस्ल बल्कि तयम्मुम करके पढ़ सकती थी और नमाज और ना पढ़ी हो, तो एहतियात ये वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि इसकी कज़ा करे, चाहे वो वक्त इतना कम था कि जिसमें दूसरी शराइत हासिल नहीं की जा सकती थी, लेकिन जल्दी पढ़ने और ठहर ठहर के पढ़ने और दूसरी बातों के बारे में ज़रूरी है कि अपनी कैफियत के मुताबिक नमाज़ पढ़े। मसलन मिसाल दे रहे हैं, अगर एक औरत जो सफ़र में थी अव्वल वक्त में नमाज ज़ोहर न पढ़े, तो उसकी कदा उस पर इस सूरत में वाजिब होगी जब हदस से तहारत हासिल करने के बाद, यानी कि वज़ू करने के बाद 4 रकात नमाज़ पढ़ने के बराबर वक्त अव्वल ज़ोहर से गुजर जाए, यानी अव्वल वक्त में पढ़ती है लेकिन अव्वल वक्त तो गुजर गया, अब लेकिन अभी भी वक्त है, और वो हैज़ हो जाए, ठीक है, वो हैज़ हो गई, और इस औरत के लिए जो सफ़र में तहारत हासिल करने के बाद 2 रकत पढ़ने के बराबर वक्त गुजर जाना का भी काफ़ी था, यानी कि वो उसे चाहिए था कि वो उसी टाइम पढ़ ले, क्योंकि जब अगर वक्त गुजर जाता है तो फिर उस पर वो जो नमाज थी वो कज़ा हो जानी थी, तो उस औरत को चाहिए था कि वो उसी टाइम सफ़र में नमाज़ पढ़ लेती, लेकिन उसने ताख़ीर की, और ताख़ीर पर फिर उसको जो है हैज़ आ गया, तो वो क्या करेगी, फिर उसकी जो है वो कज़ा करेगी उस नमाज की। आगे देखिए 462 में क्या कह रहे हैं।